बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नाम जब भी हमारे जहन में आता है तो मोदी विरोध की गूंज हमारे कानों में गूंजने लगती है। ममता बनर्जी को कट्टर मोदी विरोधी की श्रेणी में रखा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ममता पीएम मोदी को कोसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। वैसे आपको याद होगा, जब सीबीआई और ईडी का डंडा ममता के नेताओं पर चला था तो ममता बनर्जी सीधे दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी के दरबार में पहुंच गई थी, जिसके बाद कई नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की कुछ साठगांठ है। खैर, ममता समय समय पर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरती रहती हैं, लेकिन फिलहाल वे खुद केंद्र की एक योजना को लेकर अपने ही राज्य में घिर गई हैं। दरअसल बंगाल के कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनका महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के बराबर कर दिया जाए। बस इसी मांग पर ममता बनर्जी फंस चुकी हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप मुझे पसंद नहीं करते तो मेरा सिर काट दो, लेकिन हम महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा सकते हैं। राज्य सरकार के पास पैसे नहीं हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार को पत्र लिखकर एक अपील की है और ये अपील सूबे में अफीम की खेती की परमिशन को लेकर है। दरअसल ममता बनर्जी ने अफीम की खेती की परमिशन के लिए केंद्र को खत लिखा और कहा, हम इसकी खेती कृषि फार्मों में करेंगे। हमारे पास ऐसे कई फार्म हैं, अगर हम अपने राज्य में अफीम उगा सकते हैं तो हम उन्हें 1000 रुपए के बजाय 100 रुपए प्रति किलो पर खरीद सकेंगे। विधानसभा में ममता बनर्जी ने कहा, पोस्टो या खसखस महंगा है क्योंकि इसकी खेती केवल कुछ राज्यों में की जाती है, लेकिन बंगालियों को पोस्टो बहुत पसंद है। केवल 4 राज्यों में ही इसकी खेती क्यों की जा रही है? उन्होंने आगे पूछा, हर दिन हमारे मेन्यू में होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में इसकी खेती क्यों नहीं की जाएगी? अगर अफीम की खेती होगी तो राज्य के लोग इससे बने व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। हमें दूसरे राज्यों से भारी कीमतों पर पोस्टो खरीदना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल को यहाँ पोस्टो की खेती की अनुमति क्यों नहीं मिलेगी? मैं विपक्ष के सदस्यों से इस पर केंद्र को लिखने के लिए कहूंगी। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा में खाद्य और आपूर्ति विभाग से संबंधित बजट पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान ममता ने ये बात कही है। वैसे आपको बता दें कि ममता बनर्जी के अब सुर भी काफी बदले हैं। अगले साल 2024 लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सभी पार्टी ने अभी से ही कमर कस ली है और लोगों के बीच लगातार अपनी पहुंच बढ़ा रही हैं। वैसे आपको पता होगा कि ममता बनर्जी ने बीजेपी से लड़ने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेटर का काम कर रही थी, मतलब सभी को जोड़ने का काम कर रही थी। लेकिन अब कुछ दिन पहले ममता ने तथाकथित सेक्युलर पार्टियों को ज्यादा सांप्रदायिक बता दिया था और ऐलान कर दिया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं बल्कि अकेले लड़ेंगी। अब देखना होगा कि ममता के जो सुर बदले हैं उसका परिणाम क्या निकलता है। लेकिन इतना तो साफ है कि ममता कुछ मुद्दों पर अपने ही राज्य में घिरी हुई हैं और वे केंद्र से मदद मांग रही हैं।